प्रियंका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले सीहोर के बुधनी पहुंचे और भावुक नजर आए हैं। एक बार फिर से लाडली बहनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बुधनी के शाहगंज में एक कार्यक्रम में पहुंचे और लाडली बहनें उन्हें देखते ही रो पड़ी। ढांढस बंधाते समय भावुक हुए पूर्व सीएम खुद भी। कहा कि सीएम का पद तो आता जाता रहता है, लेकिन मामा और भाई का पद तो कभी नहीं कोई छीन सकता। उन्होंने कहा कि राजतिलक होते होते वनवास भी कई बार हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा उद्देश्य होता है। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। हमारे सहयोगी प्रदीप चौहान सीहोर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये गम है कि छिपाए नहीं छिप रहा। लाडली बहनें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को खासतौर पर देखते से ही रोने लगती हैं। ये प्रतिक्रिया बताती भी है कि अभी तक मामा को भुला नहीं पाए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आसपास अभी भी लाडली बहनों का जिस तरह से जो उनसे तादाद में बना हुआ है और जिस तरह से वो उनसे मिलकर लिपट कर होती हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि अभी भी बहनें अपने भाई के प्रति बहुत आशान्वित रही हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजनीति से अलग थलग करा गया, उसको लेकर जरूर शिवराज सिंह चौहान अभी भी सांकेतिक भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान चूंकि संजीदगी वाले नेता मध्य प्रदेश में माने जाते हैं और जिस तरह से पद से उनको पृथक किया गया, उसके बाद से निश्चित रूप से उनकी पीड़ा कहीं न कहीं झलक रही है और वो सांकेतिक भाषा में लगातार केंद्र सरकार को संकेत दे रहे हैं। कल भी शाहगंज के अंदर उन्होंने जो अपना जो भाषण दिया है, उसमें बहुत सारी सांकेतिक भाषा में उन्होंने बात करी है। जी अवंतिका, और राजतिलक होते होते वनवास की बात, ये शब्द शायद बताते भी हैं कि वो शायद खुद भी निराश हैं। भले ही कुछ और शब्दों को मीडिया के सामने रखते हूं, भले ही बताने का प्रयास करते हैं कि पार्टी के दायित्व का निर्वहन करेंगे, लेकिन बात तो ये भी है कि वो भी मुख्यमंत्री के पद को मिस करते हैं शायद। चूंकि पहले ऐसा लग रहा था विधानसभा के पहले कि जिस तरह से वापस उन्होंने रिटर्न किया था लाडली बहन के नाम से, उसके बाद जिस तरह से ताजपोशी से पहले जो माहौल बन रहा था, उस माहौल के पहले ऐसा लग रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर लोकसभा चुनाव तक। चलिए राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। प्रदीप, आपके पास लौटूंगी मैं वापस। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। शिवराज सिंह चौहान भावुक हुए, कह रहे थे कि राजतिलक होते होते वनवास हो गया। देखिए, पूरा जगह हम वीडियो देखेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश में जो जन कल्याण के काम है उनको माननीय मोहन यादव जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में सब किए जाएंगे। और जब बहनाएं भावुक हो गई वहां पे, तो उन्होंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे हो सकता है कि कोई बड़ा उद्देश्य हो। उसी में ही कहा कि राजतिलक होते होते वनवास हो गया। उसको उस दिशा में लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री या एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के नहीं, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज जी। और मुझे लगता है कि उनको कोई पद, जब उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी में अवंतिका जी, वैसे भी कोई पद मांगा नहीं जाता है। हमारा संगठन हमारी चिंता करता है, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन जो जिस कार्यकर्ता को दायित्व देता है वो करता है। आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने क्षेत्र में पहुंचे, जहाँ बहनों के लाड़ मिला, उनको प्यार मिला, स्नेह मिला और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सब योजनाएं जो जन कल्याण की वो चलती रहेंगी। भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया समझ लेते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर करती हूँ। आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान के आंसू को क्या समझ पाई है? कह रहे हैं कि राजतिलक होते होते वनवास हो गया हमारा। नहीं, तो उसमें हम लोग क्या समझेंगे उनके आंसू को? उनकी पार्टी उनके आंसू नहीं समझ रही। एक तरफ हंसी खट्टे चल रहे हैं, दूसरी तरफ आंसू सूख नहीं रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। इसमें कांग्रेस तो जो है दृष्टा मात्र है। आपको लगता है कि गलत हुआ है शिवराज सिंह चौहान के साथ? ये तो उनकी पार्टी तय करे कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। इससे पहले चूंकि कांग्रेस की तरफ से कई प्रतिक्रिया हमने सुनी है जिस पर शायद शिवराज सिंह चौहान के पद को लेकर सवाल थे। दुर्गेश जी, ये भी बताइएगा, चूंकि अब लगातार हम ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान अक्सर भावुक नजर आए हैं,
भले ही चलिए परिवर्तन आपने किया, ये अच्छी बात है, लेकिन आगे इस चीज को हैंडल करना पार्टी के ऊपर भी है, क्योंकि प्रतिक्रिया सीधे जनता के बीच भी पहुंचती है उनकी। देखिए, कहीं कोई ऐसी पार्टी को हैंडल करने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ पर बैठा कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं और संगठन जैसा जिसको दिशा निर्देश देता है, जैसे जिसकी जहाँ उपयोगिता होता है वहाँ उस कार्यकर्ता को खड़ा होता है। हमारे यहाँ पे कोई महत्वाकांक्षाएं कभी हावी नहीं होती हैं, क्योंकि हम राजनीति में सेवा के मिशन को लेकर हैं अवंतिका जी, और निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सेवा हर कार्यकर्ता को करनी है, जो जहाँ पे है वो अपना काम कर रहा है। और जनता भली बात ही जानती है कि शिवराज जी ने कभी कोई इस पद की लोलुपता की बात नहीं की। जहाँ पे व्यवस्था थी, जब एक पांव चलने वाले भैया को हमारे संगठन ने 18 साल तक मुख्यमंत्री रखा, तो वो एक सहज रूप से जब जनता से हम लोग कनेक्ट होते हैं तो ये सब चीजें बातें होती हैं। बाकी कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, जिस तरह से कांग्रेस भी कह रही है आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत के लिए दुर्गेश जी। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे शिवपुरी जिले की खबर का। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ आरोपी महिला को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। घटना रन्नौत थाना क्षेत्र की। इतनी भीषण तस्वीरें हैं, इतनी गंभीर ये पूरी घटना है कि ब्लर कर दिखाना पड़ रहा है। इतनी बुरी तरह से मारपीट इस महिला के साथ की गई। बताया जा रहा है कि महिला खेत में कचरा डालने गई थी। गांव के रहने वाले छोटू परिहार नाम के शख्स ने उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की और जैसे ही महिला ने विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट पर उतारू हो गया। महिला थाने में मामले की शिकायत लेकर गई। यहां पर भी गंभीर चूक, सुनवाई नहीं हुई और महिला ने एसपी से इंसाफ की अब गुहार लगाई है। तो ये तस्वीरें शिवपुरी की हैरानी में डालने वाली। कंप्लेंट डाली थी मैंने, दरोगा ने मतलब रिपोर्ट नहीं झेली, मतलब मेरे खिलाफ उनके पैसा लेके रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी और मारपीट करिए मेरी जूतन से भारी। आप झूठ जानो तो वीडियो देख सकते हो। तो महिला की तरफ से भी कहा गया है कि बहुत गलत हुआ है और पुलिस की तरफ से भी सुनवाई नहीं। से कि अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, की पूरी घटना निश्चित तौर पर चिंताजनक, लेकिन पुलिस की तरफ से लापरवाही भरे रवैये को लेकर कोई जवाब? अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम शिवपुरी जिले के रन्नौत थाना क्षेत्र के सूखा राजापुर गांव का था। वहां पर इस महिला जब अपनी बेटी के साथ खेत पर गई तो छोटू परिहार नाम के युवक ने इसके साथ पहले छेड़खानी का प्रयास किया। उसका विरोध करने पर इसकी बुरी तरह जूते से पिटाई कर दी। जब ये महिला रन्नौत थाने गई तो वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसे डांट फटकार कर भगा दिया गया। उसके बाद ये शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से मिलने आई। यहाँ पर उसकी सुनवाई तो हुई है, लेकिन साधारण धाराओं में ही छोटू परिहार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जी अशोक, ये भी बताइएगा कि आदतन अपराधी है क्या ये व्यक्ति, क्योंकि इतना हौसला और इतनी हिम्मत नहीं आ सकती किसी महिला को सरेआम पीटने की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो रन्नौत में जागरूक लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है छोटू परिहार इसी तरह लगातार महिलाओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी करने का आदी है और इसके जो थाने में भी इसके खिलाफ जब रिपोर्ट जाती है तो पुलिस इसकी सुनवाई नहीं करती है। इसी तरह का ये वाकया इस महिला के साथ हुआ। इसके साथ पहले इसकी जूतों से पिटाई की। जब ये अपने वीडियो के साथ, इसकी बेटी ने इसका वीडियो बना लिया था, वीडियो के साथ जब पुलिस अधीक्षक यहाँ आई उसके बाद इसके शिकायत पर एक साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उसमें छेड़खानी और अन्य गंभीर धाराएं दर्ज नहीं की गई हैं। और यही एक बड़ा पॉइंट है कि आदतन अपराधी के खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो किसके खिलाफ करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल इसके साथ ही खड़े होते हैं। उज्जैन जिले का अब जिक्र करेंगे, जहां अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने एक शव को अपने कब्जे में लिया। घटना महाकाल थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर की। एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है। बताया जा रहा है कि युवक के पेट पर चोट के निशान पाए गए। उसकी मौत कैसे हुई ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। युवक मिस्त्री का काम करता था और उसकी 2 बेटियां भी हैं।
जब अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था तब ये माना गया कि आपराधिक घटना भी इसके पीछे हो सकती है, और इसलिए तफ्तीश के लिए पुलिस शव अपने कब्जे में ले चुकी है। तो ये खबर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। जांच का इंतजार। और अब जिक्र रतलाम का करेंगे, जहां बुधवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। डोसी गांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी थी। आपको ये भी बताएं कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक से जुड़ा कचरा भी जमा हुआ था। आग बहुत तेजी से फैली, कुछ ही देर में पास के मकान को भी चपेट में लिया। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, कड़ी मशक्कत की जाती है, उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। लाखों का नुकसान हो चुका है। तो ये बड़ी घटना तो आग की खबर रतलाम से हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आग के तांडव की 3 घटनाएं सिलसिलेवार सामने आई। उनको एक साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। शाजापुर में हाईवे पर एक ट्रक में भीषण आग लगी, ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। रतलाम में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। शिवपुरी की भी एक घटना है, मक्के से भरा एक ट्रक आग की चपेट में आ गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आग के तांडव की। मध्य प्रदेश में 3 ऐसी घटनाएं जिसमें आग के चलते ये तबाही देखने को मिली। बड़ी बात है कि जनहानि नहीं हुई है, ये राहत भरी खबर है। समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। गेहूं भरा हुआ था गेहूं। और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। कल तक कोहरा, बारिश के अलर्ट के साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई थी। इस बीच शाजापुर में भी घना कोहरा है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। कोल्ड डे किस प्रकार कहर बरपाता हुआ मध्य प्रदेश में। मंदसौर में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। दतिया में कोहरे का असर है। सीहोर में बारिश के चलते ठंड है। धार में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। इसी प्रकार खंडवा में भी पारा लुढ़का हुआ नजर आता है। तो ये 6 तस्वीरें 6 अलग अलग जिलों की, जहां ठंड अपने पूरे परवान पर, और इसी के चलते लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई हैं। और सिवनी के 10 मजदूरों का महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया गया था। रोज 18 घंटे काम इनसे करवाया जा रहा था, और काम अगर नहीं करते थे तो प्रताड़ित किया जा रहा था। मजदूरों को काम के लिए ठेकेदार लेके गया था, और मजदूरों को वापस लेकर पुलिस आई है। छपारा थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव के रहने वाले सभी मजदूर, हो सकता है कि परिजनों की तरफ से सूचना पहुंची हो पुलिस के पास, लेकिन सराहनीय कार्रवाई पुलिस की तरफ से कि फौरन सूचना पर संज्ञान लिया और सभी मजदूरों को घर वापस लेकर आए हैं पुलिस के अधिकारी। तो 10 मजदूरों को महाराष्ट्र से रेस्क्यू कर छुड़ाया गया है। सभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 18 घंटे दिन में काम करवाना, उसके बाद प्रताड़ित करना, बंधुआ मजदूर बना लेना, आपराधिक घटना, पुलिस की तरफ से इसलिए संज्ञान। और आइए अब आपको दिखाएंगे खबरों का 50-50।